संभल मामले में ने याद दिलाया कि सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए न्यायालय को पूजा स्थल अधिनियम को आरक्षण लागू करना चाहिए। यानी जो पूजा स्थल का नियम उसे लागू। उम्मीद थी कि अयोध्या बाबरी मस्जिद का फैसला अपनी कानूनी खामियों और निम्न दलीलों के बावजूद मंदिर मस्जिद विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शायद इसी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी बावजूद इसके कि उसने पाया कि बाबरी मस्जिद के नीचे पहले से मौजूद किसी मंदिर का कोई निर्णायक सबूत नहीं था। और उसने यह भी घोषित किया कि 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां की स्थापना और 1992 में मस्जिद को नष्ट करना अवैध था। आप देखिए वीडियो को आगे और वीडियो में बने रहिए। शायद कोर्ट ने इसे एक बार के उपाय के रूप में करने की इरादा किया था, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि मध्ययुगीन शासकों द्वारा की गई ऐतिहासिक गलतियों को वर्तमान कानूनी व्यवस्था द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 न्यायाधीशों के पीठ ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 POW अधिनियम के संवैधानिक वैधता को भी बरकरार रखा, क्योंकि यह राज्य के सभी धर्मों की समानता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के संवैधानिक दायित्व की पूर्ति की थी, जो संविधान के मूल विशेषताओं का एक हिस्सा है। आप देखिए वीडियो का आगे। न्यायालय ने यह कहा कि POW अधिनियम इस संदेश को दर्शाता है कि इतिहास और उसको गलत कामों को उल्लेख वर्तमान और भविष्य को दबाने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसी उम्मीद जल्द ही धराशायी हो गई। अगले 2 वर्षों के भीतर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर अधिकार का दावा करते हुए नए मुकदमा दायर किए गए। हाल ही में संभल यूपी में शाही जामा मस्जिद के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में एक एडवोकेट कमीशन द्वारा मस्जिद के संरक्षण के लिए एक तरफा आदेश जारी किया। दुर्भाग्य से कमीशन के सर्वेक्षण ने 24 नवंबर को हिंसा भड़का दी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। पूजा स्थल अधिनियम का उद्देश्य संभल में हुई घटनाओं को रोकना था। सवाल यह है कि POW अधिनियम के तहत स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद न्यायालय ऐसे विवादों को बढ़ाने क्यों दे रहा है। POW अधिनियम पूजा स्थल को धार्मिक चरित्र के संबंध में यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है, जैसा कि स्वतंत्रता की तिथि पर था। यदि पूजा स्थल, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1998 AMSR अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कोई प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक है, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक जो POW अधिनियम उस पर लागू नहीं होता। इसलिए AMSR अधिनियम की धारा 16 प्रावधान है कि संरक्षित स्मारक जो पूजा स्थल है का उपयोग उसके चरित्र के साथ असंगत किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए। इस प्रकार यदि संरक्षित स्मारक मस्जिद है तो इसका उपयोग मंदिर के रूप में नहीं किया जा सकता। न्यूनतम विवाद का केंद्र संभल मस्जिद कथित तौर पर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 आप वीडियो को आगे देखिए। स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 AMSR अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित के तहत एक संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। POW अधिनियम को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किए गए तर्क समय के साथ POW अधिनियम को दरकिनार करने के लिए कुछ सरल तर्क विकसित किए गए हैं। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ जैसे कि वेत्तव्य ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि POW अधिनियम 15 अगस्त 19 किसी संरक्षक को धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है। इस टिप्पणी के साथ जस्टिस
कौन जस्टिस थे, देखिए आपकी वीडियो आप बताएं। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मुकदमे को रोकने से इनकार कर दिया था और मस्जिद समिति के मुकदमे की सुनवाई योग्य होने पर अपनी आपत्तियां ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाने को कहा। इस प्रकार आग को जल्द से जल्द बुझाने का अवसर बर्बाद हो गया। चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मुकदमा रोकने से इनकार कर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की मौखिक टिप्पणी का व्यापक प्रभाव पड़ा और इसी तर्क के अंततः ट्रायल कोर्ट और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपनाया और माना कि मुकदमों पर POW अधिनियम द्वारा रोक नहीं लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक चरित्र विवादों में था और इसलिए यह निर्धारित किया जाना था कि 15 अगस्त 1947 संरचना मस्जिद थी। यह मंदिर कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मथुरा में मुकदमे की सुनवाई योग्य बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट ने भी इसी तरह तर्क अपनाया था। आप देखिए वीडियो बने रहे, हम वीडियो को बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यह व्याख्या POW अधिनियम की भावना और आरक्षा उल्लंघन है। यदि POW अधिनियम के तहत किसी धार्मिक स्थान का रूपांतरण वर्जित है तो तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है स्वतंत्रता की तिथि पर उसके धार्मिक चरित्र का निर्माण भी वर्जित है। यदि आप किसी धार्मिक स्थान का रूपांतरण नहीं कर सकते तो यह घोषणा करने का क्या उद्देश्य है कि उसके धार्मिक चरित्र कुछ और है। ऐसी घोषणा अनिवार्य रूप से धार्मिक स्थल के वास्तविक रूपांतरण के बराबर है जो अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध कुछ अप्रत्यक्ष रूप से करती है। आप देखिए वीडियो को हम आगे समझा रहे हैं और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए वीडियो। इसके अलावा इस तरह की व्याख्या से शरारत के दरवाजे खुले जाते हैं और कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल पर विवाद खड़ा करके परेशानी खड़ी कर सकता है और यह तर्क देकर सांप्रदायिक माहौल का गर्म रख सकता है। 1943 की धार्मिक चरित्र निर्धारित किया जाना चाहिए। यह उन व्यवहारिक कठिनाइयों से अलग है जिनका सामना आज के न्यायालयों के 75 साल पहले धार्मिक चरित्र निर्धारित करने में करना पड़ता। आप देखिए वीडियो, धन्यवाद। और